करता हूँ। मैं ओमराज सरदार, आप सभी का आवाज़ इंडिया के उसी शो में जिसका नाम है आवाज़ आती है। इस वक्त हम लोग संविधान चौक में हैं और मेरे पीछे यहाँ पर कुछ लोग आपको खड़े दिखाई दे रहे हैं जो काले कपड़ों में हैं। प्रोग्रेसिव फेडरेशन ऑफ द विजुअल चैलेंज, ये अंध विद्यालय के सारे शिक्षक वर्ग है और ये सारे शिक्षक वर्ग अपने सातवें वेतन आयोग के लिए यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं। उनकी मांग है कि उनका जो सातवां वेतन आयोग का जो पैसा है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अभी तक इन्हें दिया नहीं है। उस मांगों को लेकर ये यहाँ पर आए हैं। आइए इनसे बातचीत करते हुए इनसे जानते हैं विषय क्या है, विषय क्यों आप लोगों। सबसे पहली बात तो काले कपड़े पहन के आंदोलन करने के पीछे की वजह सर मैं आपसे जानना चाहूंगा। काले कपड़े पहन के जो हम यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं वो शासन का एक प्रकार से निषेध है और काले कपड़े डाल के हम ये शासन का निषेध कर रहे हैं क्योंकि 2016 में हमें पूरे महाराष्ट्र के अंदर में शासकीय कर्मचारी को सातवां वेतन आयोग लगा। हमको 2021 में लगा, लेकिन 2021 से और 2016 से 2021 तक के हमारा जो सातवां वेतन का एरियस है वो अभी तक के हमको नहीं मिला है। कुछ कुछ स्कूलों को इस महाराष्ट्र के अंदर में मिला है, लेकिन आप बोल तो नहीं सकते कि अधिकारियों की वजह से हमें वो प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए आज हम 6 सितंबर 2024 को हम आज़ाद मैदान में आंदोलन किया और उस आंदोलन को शिष्टमंडल जो गया था हमारा, उसमें उप सचिव श्री घोड़के साहेब इन्होंने हमारे शिष्टमंडल को भेंट दी और उन्होंने कहा कि 15 दिन के अंदर में आपको आपके खाते में जो आपका सातवां वेतन आयोग का जो एरियस है वो डाला जाएगा। लेकिन अभी एक महीना होते आ रहा है, अभी तक के कोई भी कार्रवाई हमारे इस जो मांगनी है हमारे उसके ऊपर नहीं हुई है। इसलिए आज हम आज 1 अक्टूबर 2024 को संविधान चौक में शासन का निषेध करते हुए आज हम यहाँ पे धरने आंदोलन कर रहे हैं। सर अभी आपने थोड़ी देर पहले एक बात कही है, वो बात ये कही है कि कहीं तो भी अधिकारियों की वजह से शायद ही हो रहा है। क्या वाकई में अधिकारियों के हाथ में इतने पावर्स होते हैं कि वो आपके पैसे को रोक सके? हाँ, क्योंकि आप भी एक स्कूल के शिक्षक हैं, तो एक अधिकारी आप भी हुआ करते हैं, तो क्या अधिकारियों में इतने पावर्स होते हैं या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऊपर से प्रशासन का कोई तो दबाव हो कि इन्हें रोका जाए और ये अधिकारी बेचारे उस तरह से काम सर अभी व्यवस्था एकदम ये हो चुकी है, क्या बोलते उसको बता नहीं सकते। कुछ कुछ स्कूलों के एरियाज मिल गए, हमारे स्कूल का एरियाज नहीं मिला है। कुछ तो वजह होगी कि हमें नहीं मिला है। इसलिए हम लोकशाही मार्ग से परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर संविधान के हिसाब से हम ये धरने आंदोलन का कार्यक्रम कर रहे हैं। कुछ तो वजह हो सकती है सर, जरूर, वो जरूर वजह है। मैं आपसे जानना चाहूंगा। मेरा ये कहना है जो हमने जैसा जो दिव्यांग के संबंधी में जो टेबल है, जो समाज कल्याण अधिकारी बोलो, विभागीय बोलो, नहीं तो आयुक्त बोलो, मंत्रालय तक सब टेबल पे पैसे जब तक जाते नहीं तब तक वो फाइल हिलती नहीं और जो जाता है उसका ही काम होता है। हम दिव्यांग होके हम 3 साल से हमने बोला हम पैसा नहीं देंगे, हमारा हक हम लेंगे, नहीं देंगे तो हम कोर्ट में जाएंगे, लेकिन हम किसी को ये लाज नहीं देंगे। लाजखोर अधिकारी को तुरंत कार्यवाही होना चाहिए। ये मेरी आपके माध्यम से गुजारिश है कि सरकार आपस में झगड़ रही है, उसका गैर फायदा ये पूरे जो शासन कर जो अधिकारी है, IAS अधिकारी है, ये पूरा शासन का गैर फायदा उठाती है और वो और शासन मिलके ये बहुत हमारे कर्मचारी को लूटने का काम ये शासन कर रही है। हम नहीं होने देंगे, हम न्यायालय में जाएंगे, हमारा हक ऐसा ही लेंगे। चलिए सर, धन्यवाद। सर आमतौर पर अगर हम लोग निषेध की बात करते हैं तो कुछ लोग काले कपड़े काली फीतियां बांधकर निषेध करते हैं। आज मैं देख रहा हूँ कि काले पैंट काले शर्ट पहन के, और आप दिव्यांग हैं तो आपने काला चश्मा भी लगा के रखा है तो पूरी तरह मतलब काले चीजों से ही पूरी तरह निषेध किया जा रहा है। हाँ जी, काले यानी काला कलूटा जादूगर, हाँ, जैसा बोलते हैं, उससे लोग देखते रहते हैं और इसलिए वो निषेध समझ के हमने ये सब पहना है। और इसका मतलब यह है कि शासन को समझना चाहिए कि ये काले क्यों कपड़े पहन रहे हैं और इनको क्या चाहिए, इसका निषेध है ऐसा समझना चाहिए उनको। इसलिए हमने ये पहने हैं, दूसरी कोई बात नहीं है।
तो क्या लगता इन कपड़ों की वजह से या फिर इस आपके आंदोलन की वजह से सरकार ये का हमारा- ध्यान आप अपनी ऐसा अपनी तरफ नहीं। आकर्षित कर पाएंगे? हाँ, ये हमारा पर्सनल मामला है। हमने ये जानबूझ के डाले नहीं है, ये हमारा हमने सोचा कि ऐसा करे सब न्याय मिलेगा, करेंगे तो ऐसा करेंगे तो न्याय मिलेगा। देखेंगे पत्रकार सब देखेंगे, ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं, ऐसा लगेगा समाज को, सब शासन को भी लगेगा ऐसे क्यों आए हैं ये सब इकट्ठे इस कपड़े पर, इसलिए हमने ये कपड़े पहने हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा हाँ जी। इस आंदोलन का कितने हद तक इस सरकार पर असर हो पाएगा? अब इस आंदोलन का सरकार पर कितना असर हो पाएगा ये तो बता नहीं सकते, क्योंकि आज तक हमने कई जगह कई बार आंदोलन किया है और उसका असर अभी तक हुआ नहीं है। तो इसका असर कितना होगा ये तो नहीं बता सकते, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी इलेक्शन है तो इलेक्शन के कारण कदाचित सरकार ध्यान जिस तरह से लाड़की बहन को शुरू किया, हो सकता है आपको भी हिस्से में कुछ आ जाए। अब वो हम तो कुछ नहीं बोल सकते इस समय, ले वो तो सरकार को विचार करना है क्या करना है। हाँ। हमारा भी हक बनता है, हमने जो इतने सालों तक काम किया है और हमारा जो एरिया 30-30 साल 32-32 साल हमने काम किया है, हमारे जो 7वें वेतन का जो पैसा है वो तो अभी तक हमको मिल जाना चाहिए ना। यकीनन। हमको रिटायर होकर आज हमको 5-5 6-6 साल हो गए हैं, अभी तक हमको मिला नहीं है। कोई गुजर गए, हाँ, कुछ लोग गुजर गए, इसके जिम्मेदार कौन लेगा? तो सरकार को ये बात सोचनी चाहिए, सरकार के अधिकारियों की ये बातें सोचनी चाहिए। जो कि उस तरीके से काम नहीं हो पा रहा है। हाँ जी। अब आश्वासन देने के बाद भी काम नहीं हो रहा है, तो अब आगे का हमने बोल रखा है कि यदि हमारा काम नहीं होता है तो हम न्यायालय में जाएंगे और न्यायालय से हमारा काम हम पूरा करवाएंगे, लेकिन पैसा नहीं देंगे। अच्छा, क्यों पैसे दें? बिल्कुल सर। सर, आप आगे आइए। सर, जिस तरह से अभी मुझे पता चला कि आप लोगों ने दिल्ली में आंदोलन किया था और वहाँ पर आपको ये बात कही गई थी कि आने वाले 7-8 दिन के भीतर आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा और तकरीबन महीना बीत चुका है, तो सरकार के 7 ही दिन के होते, 24 घंटे का एक दिन होता है या फिर उससे ज़्यादा होता है? 24 घंटे 7 दिन तो ज़्यादा होगा सर, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने 7 दिन का कमिटमेंट किया था, वो 7 दिन शायद उनके अभी तक पूरे नहीं हुए हों। नहीं 7 दिन तो पूरे नहीं होंगे, लेकिन इसका असर हो जाएगा सर अभी सरकार के ऊपर। ये हमारा जो काला कपड़ा देख के उनको कुछ लगेगा कि दिव्यांग कैसे क्या आ गए रास्ते पे, इसका असर कुछ ना कुछ हो जाएगा। अभी चुनाव के पहले अगर पैसा दे देंगे तो अच्छी बात है। तो ये भी तो हो सकता है सर कि चुनाव में एक स्टंट लिया जा सकता है कि आपको पैसे देके आपके वोट बटोरने के लिए थोड़ा बहुत आपको पैसा दिया जाए। ऐसा नहीं सर, ऐसा कैसा हो कि हक है अपना, जो साथ में थक बाकी है वही दे रहे ने। हाँ। कोई उनके तरफ से तो कोई वोट बटरने के लिए पैसे नहीं दे रहे। उनकी तरफ से चाहिए भी नहीं हमको। हाँ, हमारा तो पैसा हमको चाहिए, बस। उनकी तरफ से कुछ नहीं चाहिए। ऐसा तो कुछ नहीं कि वोटों के लिए पैसा दे रहे हो। नहीं, पण हाँ सर। सर मुझे ये कहना है, हाँ जी। मुख्यमंत्री जो अपने देवेंद्र जी फडणवीस साहब है, उप मुख्यमंत्री नागपुर के होके नागपुर को लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है और नागपुर के लोगों की तरफ ध्यान नहीं, दिव्यांगों की तरफ ध्यान नहीं, खाली सरकार तोड़ने में जोड़ने में वो जुटे रहे और हमारे तरफ कुछ ध्यान नहीं। नागपुर को लोगों की तरफ, नागपुर के लोग देवेंद्र जी पे पर नाराज है, उसने हमारी तरफ ध्यान देना चाहिए। ये वो बोलते हैं, उसके पीए जो बोलते थे, हम कल मिलने के लिए गए थे तो वो बोले ये खाता तो शिंदे का है, हम कैसे बोलेंगे, ये ऐसा है, इसने तुम्हारा खाता तुम देखो, हमारा खाता हम देखे, हमारा हम खाएंगे, तुम्हारा तुम खाओ, ऐसी उसकी नीति है। ये देवेंद्र जी जो पीए है उसने खुद बोला है, उसका मैंने बोला फिर मैं शिंदे के थाने में जाऊँ क्या उसको मिलने के लिए, और वो बोलेंगे तुम नागपुर के देवेंद्र के, हमारी तरफ क्यों है। ये ऐसे लोग सरकार में भरे हैं, सरकार को चला रहे हैं, इसका मैं निषेध करता हूँ आपके माध्यम से। चलिए सर, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा मैं कि जिस तरह आपने कहा है कि आखिरी रास्ता हम लोग न्यायालय तक पहुंचेंगे, जिस तरह से हम लोग अगर न्यायालय की बात करते हैं तो काफी सारे केसेस पेंडिंग में हैं। अभी हाल ही में पता चला कि अभी तक आपको 7वां वेतन आयोग नहीं मिला और कुछ टीचर्स का देहांत तक हो गया। देहांत हो गया है। तो क्या लगता है कि न्यायालय में जाने के बाद जल्दी निर्णय निकल सकेगा?
मैं न्यायालय से पहले मुख्यमंत्री की कैबिन में जाऊंगा। मैं ये देश का नागरिक हूँ, मैं न्यायालय में जाऊंगा, लेकिन जो भ्रष्ट अधिकारी है उसको कुछ सजा मिलना चाहिए। न्यायालय सबसे ऊंचा है, न्याय वो न्यायाधीश जरूर देंगे, हमारा न्याय पर भरोसा है। किती वर्ष झाले सेवानिवृत्त? सेवानिवृत्तीला मला 1 वर्ष पूर्ण व्हायचं आहे. या नोव्हेंबरमध्ये 1 वर्ष होईल आहे. 7व्या वेतन आयोगासाठी आम्ही खूप प्रयत्न करत आहोत. खरं पाहिलं तर इतकं आम्हाला संघर्ष करण्याची गरज नाही आहे, पण आम्हाला संघर्ष करून ह्या समाज कल्याणमध्ये म्हणा किंवा सामाजिक न्याय जो आहे तो आम्हाला म्हणजे नुसतं भांडण करून आमचा पैसा आम्हाला देणं, खरं पाहिलं तर तो आमचा हक्काचा पैसा आहे, पण तो सुद्धा आम्हाला मिळून नाही राहिला आहे. आणि यासाठी आम्ही आता मुंबईला पण जाऊन आलो, तिथे पण आम्ही आंदोलन केलं. त्याच्यानंतर नुसते आश्वासन देतात, नुसते आश्वासन देऊन चालणार नाही, आम्हाला कागदोपत्री पाहिजे आहे की नाही तुमचं आम्ही करून देऊ आणि आम्हाला लवकरात लवकर त्यांनी द्यावं अशी आमची खूप आग्रहाची विनंती आहे. त्यासाठी आमचा सगळ्यांचाच म्हणजे कसं आमच्या प्रकृतीवर पण त्याचा परिणाम होतो. असं आहे, एवढाला पैसा जर शासन अडवून ठेवत आहे तर त्यासाठी मी तर म्हणते शासन दरबारी काय न्याय आहे की नाही, की नुसता बस बाकीचे लाडकी बहीण हे ते ह्या सगळ्या योजना करतात आणि यासाठी का पैसा नाही आहे का शासनाचा, असं मला म्हणायचं आहे. आम्हाला लवकरात लवकर 7व्या वेतन आयोगाचे पैसे त्वरित द्यावं. नागपुरामध्ये ठिकठिकाणी जनता दरबार देखील भरवले जातात. हा. उपमुख्यमंत्री साहेब झाले, हा. आपले जे मिनिस्टर ऑफ पार्लिमेंट गडकरी साहेब आहेत, हा. गडकरी साहेबांचे देखील जनता दरबार भरतात. असल्या ठिकाणी जाऊन तुम्ही या विषयाबद्दल मांडणी केली नाही पण का? मला काय म्हणायचं आहे की प्रत्येक वेळेस आम्ही काय संघर्षच करायचा आहे का, नुसतं भांडायचंच का त्यांच्यासोबत? अरे आमचा पैसा आहे, आम्हाला हक्काचा पैसा तुम्ही आमचा द्या ना, आम्ही तुम्हाला दुसरा पैसा कोणता मागत नाही आहे. आम्ही जी सेवा केलेली आहे, जो न्याय जो पैसा सगळ्यांना मिळाला आहे तो पैसा आम्हाला पण द्या, त्वरित द्यावा ही विनंती आम्ही त्यांना करतो. गडकरी साहेबांच्या दरबारात गेलो होतो आम्ही. त्यांनी सांगितलं की तुमचा प्रश्न आम्ही मार्गी लावतो, लवकरात लवकर तुमचं काम होईल, पण ते अजून काही झालं. घोषणा केल्या, आश्वासनं दिली, पत्र भी दिले त्यांचे, पण त्या पत्राचा उपयोग काहीच झाला नाही. ते वचनं दिले. कई बार संघर्ष करने के बावजूद भी जब सरकार इनकी बातें नहीं सुन पा रही है तो इन्होंने अंततः ये निर्णय लिया है कि इसके बाद ये लोग सीधा कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और कोर्ट में जाकर ही अपनी बातें मनवाएंगे. लेकिन स्थिति ऐसी है कि कोई आदमी रिक्वेस्ट करे भी तो कितनी करे, हर बार रिक्वेस्ट पे कुछ ना कुछ आश्वासन नहीं मिल जाते हैं. कुछ लोगों को पैसा दिया गया लेकिन कुछ शिक्षकों को अभी तक मिला नहीं है. जो रिटायर हो चुके हैं उनमें से कुछ लोगों का देहांत तक हो चुका है. कितने दिन इन लोगों का इसी तरह से संघर्ष चलेगा, बहुत बड़ा सवाल है. इसी सवाल के साथ दोस्तों रुकते यही, मिलते हैं अगले एपिसोड में. जुड़े रहिए आवाज़ इंडिया के साथ और देखते रहिए आवाज़ इंडिया.